आप में से कौन मेरे को रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन समझा सकता है? कन्वर्जन कैसे, प्रूफ कैसे हुआ? क्योंकि आता है। जो बच्चे फर्स्ट क्लास ले रहे हैं वो आज आगे आ जाइए पहली क्लास के लिए। अकाउंट्स वाले बच्चे आ गए क्या? संजय भैया बस से नहीं ना? इतने में बेसिक बता देता हूँ, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया है, एक एक्सरसाइज 11 की छूट रही है, वो अलग से समझाई जाएगी आपको। हाँ जी, फर्स्ट क्लास के लिए आ गए। इधर आ जाओ, आ जाओ। हाँ, आप भी आ जाओ, साथ ही आ जाओ, फ्रेंड हो तो। जानते हो इसको भाई को, तो आ जाओ, इसको कंपनी मिल जाएगी। तो 11th का ट्रिग्नोमेट्री क्या है वो तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ना आज कुछ फॉर्मूले समझने हैं हमें। काउंटिंग में 48 फॉर्मूलाज हैं जो बनाने सीखे जाते हैं। उसके लिए कुछ पुराना 10th वाला आपको मालूम है वो चेक कर लो आप, कि 10th में एक डायलॉग बोलते थे कुछ फॉर्मूला वगैरह लर्न करने के लिए। पंडित, जो भी आपने राइमिंग वर्ड बना रखे हो, हमने तो बना रखे थे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। एस स्टैंड करता है साइन थीटा, सी कॉस थीटा, टी टेन थीटा। तो ये भी 10th क्लास का मैथ्स बोल रहा हूँ मैं, जो आपको पता होगा 10th क्लास का मैथ्स, कि सर साइन की रेसिप्रोकल रेशो ना कॉसेक होती थी, कॉस की रेसिप्रोकल रेशो सीकेंट होती थी, और टेन की रेसिप्रोकल रेशो कॉट थीटा होती थी। और आपके 10th में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो कि साइन पी बाय एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कॉसेक एच बाय बी है, कॉस 1 बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज है तो सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है। टेन पी बाय बी है तो कॉट बी बाय पी है, मतलब ये सब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यानी आप जानते हो साइन 1 बाय कॉसेक है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट है। इतना जानते हैं आप? ठीक है, बस अब हम स्टार्ट कर लें, हमारे स्टूडेंट पूरे हो जाएं एक बारी। आप भी फर्स्ट क्लास हो क्या आज? फर्स्ट क्लास हो? आपसे बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट क्लास है आज? दूसरी क्लास है? पुराने जो पढ़ रहे थे फर्स्ट क्लास भी आ रहे, दिक्कत नहीं आएगी, आप एडजस्ट हो मेरे साथ। नए बच्चे को थोड़ा 1-2 दिन लगता है कि हाँ कैसे कराएंगे क्या कराएंगे, फिर मेरे को सुना भी नहीं है तो 1-2 दिन तो लगेगा एडजस्ट होने में। बच्चा सोच रहे क्या सोच रहे हैं? आ जाओ, मेरे को जो पढ़ाना है मैं भूल चुका हूँ। अब मैं याद कर रहा हूँ मैं क्या बोलूँ। दूसरी ब्रांच से स्टूडेंट आ रहे हैं, उनका वेट हो रहा है।
ऐसे में मज़ा नहीं आता। आज की क्लास 8 to 9 एक ही घंटे की थी, और ये बच्चे भी लेट आएंगे, कितना बचेगा हमारे पास। थर्सडे क्लास जिन बच्चों को टाइम जो भी दियो, थर्सडे क्लास ऑलवेज 8 to 9 रहेगी आपकी, और मंडे टू वेडनेसडे क्लास 8 to 9:30 रहेगी। तो क्लियर नहीं हो तो लिख लेना कि कोई कंफ्यूजन ना बने। मंडे टू वेडनेसडे 8 to 9:30, थर्सडे 8 to 9, ठीक है। बाकी हम थर्सडे भी 8 to 9:30 कर सकते हैं, बाद में हमें ज़रूरत लगे कि और एफर्ट मारना है और प्रैक्टिस करनी है तो 9:30 कर सकते हैं, लेकिन अभी तो शेड्यूल यही है। चलिए आगे बोलते हैं। उन्होंने सुना तो वही है ना, ये नए सुन लेंगे इतनी देर में थोड़ा बहुत। तो सर ये तो मान लो, मैं फिर और क्या कहना चाह रहे हो, हमें कोई 48 नए फॉर्मूलाज बनाने हैं। पर्पस बता देता हूँ क्यों बनाने हैं। कल मैंने पर्पस नहीं बताया था, मैं सीधा बनाने पर आ गया था कि भी बनाएंगे तो थोड़ा बहुत सुनो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में किसी भी नए बच्चे से पूछूं, बच्चे sin 30 बता दे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं तो पहले पुराना तो चेक कर लें कि हमें ठीक ठाक आता है कि नहीं आता। तो कोई भी जिसने टेबल लर्न करी है वो बोल ही देगा जी sin 30 हाफ होता है, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिन एंगलों पर हमें निकालनी होती है वो एंगल कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 से 90 डिग्री के इन बिटवीन ही रहेंगे। एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है और एंगल कितना भी छोटा हो सकता है। पहले इसी बात को पकड़ते हैं। मान लीजिए एक इनिशियल रे है, बेस रे है, जिसके ऊपर मेरा ये मार्कर टर्मिनल रे है, और मैं इसे अगर एंटी क्लॉक रोटेट करूं तो रोटेशन से एंगल बनता है। टर्मिनल रे इनिशियल रो पे एंटी क्लॉक रोटेट हो तो एंगल बनता है, और वो एंगल पॉजिटिव बनता है। 10 तक तो मैं यही पढ़ते थे, एंगल बनता है, वो आप भी समझते हो एंगल बनता है, रोटेट होगा तो एंगल बनेगा, ठीक है। तो लेकिन अब हमने बोला 11th में आते ही नहीं, अगर एंटी क्लॉक रोटेट करोगे तो पॉजिटिव एंगल बनेगा। 10th में तो हम आपको ये भी कह देते थे, कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, एंगल माइनस में हो ही नहीं सकते। कोई आंसर आ भी जाता हो तो रिजेक्ट कर देते थे कि भाई माइनस में तो पॉसिबल नहीं है। उस क्लास तक की बात हो गई। अब एक्चुअल पढ़े तो एंगल माइनस में भी बन सकते हैं। किसी इनिशियल रे पे टर्मिनल रे आप क्लॉकवाइज रोटेट करो, एंटी क्लॉक रोटेट करोगे एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो जो भी एंगल बनेगा नेगेटिव बनेगा। माइंड में कहीं भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन आ जाए कि नहीं नेगेटिव हो नहीं सकता था सर, क्योंकि पूरा 10वीं तक सबने ही पढ़ाया नेगेटिव नहीं हो सकता, तो अब क्यों बोल रहे हो नेगेटिव। तो नंबर लाइन आप सब समझते हो, नंबर लाइन पे आप 0 पे जाके खड़े हो जाओ। अगर 0 से राइट साइड चल रहे हो तो पॉजिटिव, तो जब आप उल्टा आओगे तो नेगेटिव बोलना ही पड़ेगा क्योंकि रिवर्स मूवमेंट हो गई, ठीक है ना। तो 10 तक कोई पर्पस ही ऐसा नहीं था कि हम नेगेटिव की जनरेशन करते, सारे एंगल एंटी क्लॉक जनरेशन के ही थे, तो सारा टीचर पॉजिटिव ही पढ़ा रहा था आपको। लेकिन अब क्लॉकवाइज अगर एंटी क्लॉक रोटेट होने से पॉजिटिव बनता है तो उल्टी डायरेक्शन रोटेट करने से पक्का नेगेटिव बोलना पड़ेगा उसे। ये क्लियर है, एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, एंगल नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये आ गया मेरा। फिर अगली बात पर आ गए हमने कहा वही इनिशियल रे है और उस पर टर्मिनल रे हमने मूवमेंट शुरू किया, रोटेशन शुरू किया। मान लो एक परपेंडिकुलर मूवमेंट लगाया, इनिशियल रे पे टर्मिनल रे अगर एक परपेंडिकुलर मूवमेंट निकल लगाओगे तो ये 0 डिग्री एंगल था, डिग्री में अभी एंगलों की बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर मूवमेंट लगाने से कितना एंगल आ जाएगा 90। नए बच्चे बोलते रहे ना जो आज फर्स्ट क्लास बैठे। फिर 90 पर एक मैंने परपेंडिकुलर मूवमेंट लगाया, स्ट्रेट एंगल होता है, तो 90 + 90 एंगल कितना हो जाएगा 180। फिर 180 पे ध्यान देना, ये रोटेशन ऐसे चल रही है। फिर 180 पर मैंने एक और परपेंडिकुलर मूवमेंट लगाया, तो एंगल 180 + 90 कितना आ गया 270 डिग्री। फिर 270 पर मैंने एक और परपेंडिकुलर मूवमेंट लगाया, तो 270 + 90 एंगल कितना आ गया। ये कहानी क्लियर है। तो पहले तक हमारी जो 10th क्लास तक की मैथ्स थी, ट्रिग्नोमेट्री थी, वो 0 से 90 डिग्री लिमिट करती थी, उसी के इन बिटवीन रहती थी। अब एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, उतना आप भी मान लोगे फटाफट में कि सर ये तो हम भी जानते हैं, चलो पढ़ा होगा 0 से 90 तक एंगल तो 360 डिग्री तक हो ही सकता है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। लेकिन उससे बड़ा फिर बच्चा 10th का नहीं मानता, जितना बढ़ के आया बोल रहे कंप्लीट एंगल 360, उससे बड़ा क्या, उससे बड़ा क्या। अगर एक कंप्लीट सर्कल हो गया 360, फिर 90 ऐड करो 450, फिर 90 ऐड करो 540, फिर 90 ऐड करो 630, फिर 90 ऐड करो 720, ऐसे आप बढ़ते चलो। थर्ड सर्कल, ठीक है, 2 सर्कल हुए 720 हो गया, 360 का डबल 720, तीसरा सर्कल 360 का ट्रिपल 1080 डिग्री, चौथा 1440, ऐसे एंगल बढ़ता जाएगा। अगर एंटी क्लॉक भाग रहे हो तो पॉजिटिव बढ़ते जाएंगे और क्लॉकवाइज चलोगे तो माइनस में चलते चलेंगे। ये बात क्लियर है। लेकिन अब ये तो बहुत बड़ी गेम हो गई, ये तो बहुत बड़ी गेम हो गई। तो
तो सर अभी इसमें से कितनी समझनी है हमें? अभी आप सिर्फ 0 से 360 डिग्री की बात करो, ठीक है, और लगभग मंडे की क्लास तक आपको इनफाइनाइट डिग्री हैंडल करने आ जाएंगे कि माइनस इनफाइनाइट डिग्री से प्लस इनफाइनाइट डिग्री तक कोई सा भी एंगल निकाल लो, कोई सा भी फॉर्मूला बना के बोल दो, करना नहीं पड़ता इतना, लेकिन आ जाएगा, ठीक है, नॉर्मल सा चलेगा। तो यानी मैं अभी लिमिट करता हूँ बात को एंगल 0 डिग्री से 360 डिग्री तक का अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो सर उसमें क्या डिस्कशन अभी क्या करना है? तो भाई आपको जो टेबल याद है वो 5 नंबरों की याद है 10th क्लास में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन से कॉट तक याद है हमें। यहाँ हम टेबल बना के, कोई ट्रिक होती थी उसके बनाने की, या तो बना के याद करके हम यूज़ कर लेते थे। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ, अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना, अब हम कॉमन नई बात पर आ गए। अब ये तो चलो मैं कल वाला बैकअप दे रहा था आपको, अब अगली बात सुनना। अचानक से मेरे को नीड पड़ा भाई साइन 120 डिग्री की वैल्यू की जरूरत है, क्योंकि एंगल तो अब कितना भी बड़ा कितना भी छोटा हो सकता है। तो साइन 120 कैसे निकालेंगे हम? तो आप सबके लिए नया है, मेरे लिए तो पुराना है, तो बोलो सर आपको तो याद होगा। नहीं, मेरे को कुछ भी याद नहीं है, मेरे को वही 5 नंबर याद है जो तुम्हें याद है, निकाल हम कोई भी सकते हैं। जब ये साइन 120 आ जाता है ना, तो इसे किसी ट्रिक से ना रिड्यूस किया जाता है। ये बड़ा एंगल है, याद नहीं है किसी को भी, इसे छोटा बनाया जाता है। तो कोई फॉर्मूले यूज होते हैं, कोई ट्रिक है वो यूज होती है कि 120 को मैं 90 + 30 लिखूंगा। अभी एक्सप्लेन कुछ नहीं कर रहा, ऐसे ही देखना, 90 + 30 लिखूंगा, फिर मैं कोई फॉर्मूला सोचूंगा साइन 90 + थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। जब मैं फॉर्मूला सोचूंगा तो मेरा वो जो भी फॉर्मूला बना, कैसे बना वही सिखाना है मेरे को आज की क्लास में, ये फॉर्मूले बनाना सिखाना है। तो वो फॉर्मूला लग गया मेरा, तो cos 30 की तो आपको टेबल याद है कि cos 30 हमारा क्या हो जाएगा, √3/2, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है कि हम क्या करने जा रहे हैं कि 90 डिग्री से बड़ा एंगल किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे निकालना है। तो जो हम फॉर्मूले बनाने सीखेंगे उन फॉर्मूलों से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बड़े एंगल वाली छोटे एंगल में रिड्यूस करके उसका आंसर ढूंढ जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, तो सर बता दो फिर फटाफट से फॉर्मूले बताने के लिए उल्टी पुल्टी रेशियो सबको पता है, 10th क्लास जो पढ़ा था। ऑनलाइन भी सुन रहे हैं बच्चे, वो भी ध्यान देना कि साइन का रेसिप्रोकल रेशियो कोसेक, कॉस का सेक, tan का कॉट। कुछ भी याद नहीं करना, सारे फॉर्मूले बनाने में भी कोई कॉम्प्लिकेशन होती नहीं है, बस एक बार सिस्टम को समझना है क्या सिस्टम है। अभी हम बात कर रहे थे इनिशियल रेट 0 डिग्री, 0 पे एक परपेंडिकुलर मूवमेंट लगाओगे एंगल कितना आएगा 90 डिग्री, 90 पे परपेंडिकुलर मूवमेंट 180, 180 + 90 270 डिग्री, 270 + 90 360 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इसको प्रॉपर घुमाना शुरू करूँ ना, मान लो ये एक रे है, इस रे को घुमाना शुरू करूँ तो ये ऐसे अपनी टिप से, अगर हम टिप से जो पाथ बनेगा उसे शेड कर दें, डार्क कर दें, तो एक सर्कल बन जाता है। सर्कल यहाँ पर दोनों एक्सेस से, इसको एक्स एक्सेस मान लो, वाई एक्सेस बोल दो अभी फिलहाल के लिए, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। सर्कल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो तो हर पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। यानी अभी हम जो भी फॉर्मूले से बनाना सीखेंगे उनको हमने अपने घर का नाम दिया है, क्वाड्रेंट फॉर्मूले बनाना हम सीखेंगे। इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। एक डायलॉग आपको याद रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या इसे ऐसे बोल लो, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, सारे टीचर इसे कॉमन ऐसे ही पढ़ाते हैं, मत सोचना कि ये कोई मेरी अपनी ट्रिक है, किसी से भी पढ़ोगे ये फॉर्मूले कोई आपको ऐसे ही पढ़ाएगा। ठीक है, हम क्या अलग करेंगे वो आपको 2-4 क्लास पढ़ते पढ़ते क्लियर होगा। ठीक है, खैर, ऐड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो सर इसका क्या, इसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से ऐसे एंटी क्लॉक रोटेट होते हुए डायलॉग हम लिखते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, अब ये ए का मतलब यहाँ क्या बनता है, ऑल। यूज कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। ए स्टैंड कर रहा है ऑल को, एस स्टैंड कर रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सोचो साइन को। साइन की जो रेसिप्रोकल रेशियो है वो आपको यहाँ साथ लिखनी है। साइन की रेसिप्रोकल रेशियो क्या होती है, कोसेक। टी स्टैंड कर रहे हैं टेन को, टेन की जो रेसिप्रोकल रेशियो है वो आपको यहाँ लिखनी है, वो है कॉट। सर सी से 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनती है, कॉस और कॉसेक। अब यहाँ क्या लिखें, ऑलरेडी आपका कॉसेक हो चुका है। ठीक है ना, पहली बारी के लिए होता है ना कि 2 बन रही है तो पता नहीं क्या लिख दूं, तो कॉसेक तो हो चुका है, तो फिर क्या लिखोगे, कॉस। और कॉस का रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है, यूज क्या है सर, इतनी बात पहले समझा दो फिर आगे हम बढ़ेंगे। अब मैंने कहा भाई आप साइन 120 की वैल्यू निकालो, आप tan 120 की वैल्यू निकालो, आप sec 210 डिग्री की वैल्यू निकालो, आप cot 330 डिग्री की वैल्यू निकालो। तो वैल्यू कैसे निकलेगी, बात की बात, वही कोई फॉर्मूला यूज होगा, बहुत नॉर्मल, अभी समझ में आ जाएगा अगले 15 मिनट के अंदर 48 फॉर्मूले 15 मिनट में फाइनल हो जाएंगे लगभग। लेकिन मैं कह रहा हूँ वैल्यू कैसे निकलेगी, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सब समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन ये जो आंसर आते हैं ना इनके 90 डिग्री से बड़े एंगल है ना सारे, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 से बड़े पे सॉल्व कर रहे हो ना, आंसर कभी प्लस में आ सकता है, कभी माइनस में।
जबकि 10th क्लास तक तो ये होता था 0 से 90 डिग्री के बीच के टेबल हैं, सारे आंसर प्लस में ही थे, माइनस का तो कोई झंझट ही नहीं था। लेकिन 90 डिग्री से बड़ा होने पर आंसर प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी। तो सर अब ये कैसे पता लगेगा कब कौन सी चीज़ प्लस में और कौन सी चीज़ माइनस में? सिंपल है, जो जहाँ लिखा है वहाँ प्लस का है, जो नहीं लिखा माइनस का है। सर क्या कहना चाह रहे हो? बोलो, सारे पढ़ो। 0 से 90 के बीच क्या लिखा है? सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस का आंसर देंगी, जो लिखा है वो प्लस का आंसर देगा। यानी मैं sin 30, cot 30, tan 60 कुछ भी निकाल रहा हूँ, 0 से 90 के बीच है ना, ठीक है, तो प्लस का आंसर आएगा। वो 10th क्लास हमने पढ़ी है, प्लस का ही आता था। अब आगे बढ़ो, 90 से 180 के बीच, मान लो जैसे sin 120 निकाल रहे हो, तो आप ऐसे चेक करते हो, भैया 120 डिग्री 90 से 180 के बीच है, हाँ है, ठीक है ना, 90 से 180 के बीच, ठीक। और वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं हम? साइन की। 90 से 180 के बीच क्या प्लस का होता है? जो लिखा है वो प्लस का होता है, तो साइन निकाल रहे हो तो किसका आएगा? प्लस का। मान लो मैं कह दूँ 10 120, तो 120 है तो यही, लेकिन यहाँ तो साइन और कॉसेक ही प्लस का होता है, तो 10 किसका आएगा? माइनस का। मान लो मैं कह दूँ सेक 120, तो 120 90, सर बात हो गई यार, इस 90 से 180 के बीच साइन कॉसेक प्लस का है, बाकी कुछ भी है माइनस का है। तो वही बात आ गई, 180 से 270 के बीच क्या प्लस का रहेगा? 10 और कॉट, बाकी 4 रेशियो किसका आंसर देंगी? माइनस का। 270 से 360 के बीच क्या प्लस का रहेगा? कॉस और सेक, बाकी 4 रेशियो किसका आंसर देंगी? और कुछ भी याद करने की कोशिश मत करना, जब याद करना होगा तब मैं खुद जिद करूंगा कि अब याद करना है। ये याद करने की बात ही नहीं है, ये 5-10 बारी प्रैक्टिस करते करते अपने आप ही दिमाग में चला जाता है, ठीक है। जरा भी कुछ याद नहीं करना है। प्लस माइनस पर कोई क्वेश्चन है किसी का? कहानी क्लियर है? जरा देख के बताना। मान लो मैंने कहा सेक 330 निकालना है, सीकेंड 330, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव? सर 330 इस बीच है, यहाँ सेक पॉजिटिव है, ठीक है। 10 120, ठीक है, यहाँ है, यहाँ साइन कॉसेक प्लस का है, तो 10 किसका आएगा? नेगेटिव, ठीक है। 10 to 10 210 डिग्री, सर 180 से 270 के बीच है, पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगली बात पर यात्रा करते हैं। वर्टिकल लाइन पर एक बारी सारे बच्चे बता दो क्या क्या नंबर यहाँ लिखे हुए हैं आपके वर्टिकल लाइन पर, बोलो। 90 डिग्री, और वर्टिकल लाइन को हम चेंज होने वाली लाइन बोलते हैं। क्या चेंज करती है, कैसे करती है, अभी बताऊंगा। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? चेंज होने वाली लाइन, ठीक है। कुछ और पढ़ लेते हैं। 90 में मैं कोई भी एंगल कम करूंगा, जरा सा भी 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी कम करूंगा, तो मैं किस तरफ मूव होऊंगा? कम होऊंगा मैं, यानी 0 की तरफ जाऊंगा। यानी 90 में मैं थीटा डिग्री, मान लो थीटा कुछ भी है, कोई स्मॉल वैल्यू है, मान लो 90 में थीटा कुछ भी कम करूंगा तो मैं 0 डिग्री की तरफ जाऊंगा, यानी मैं किस क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा? फर्स्ट। और 90 में कोई भी एंगल मैं ऐड करूंगा तो मैं किस क्वाड्रेंट में मूव कर जाऊंगा? सेकंड। ऐसे ही 270 में कुछ भी मैं माइनस करूंगा तो मैं 180 की तरफ जा रहा हूँ, कम हो रहा हूँ, तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। और 270 में मैं कोई भी एंगल ऐड करूंगा तो मैं किस क्वाड्रेंट में मूव कर जाऊंगा? फोर्थ। यहाँ तक बात क्लियर है? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर से 270 है तो हम उसे थर्ड क्वाड्रेंट में कंसीडर करेंगे या फोर्थ? किसी में भी कर लो, आंसर सेम आ जाता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन बड़े सारे आएंगे, थोड़ी देर तक संभाल के रखना और भूलना मत उन क्वेश्चनों को, ठीक है। पहली बात, वो जो क्वेश्चन माइंड में आते जाएंगे ना, जब मैं कंप्लीट कर लूंगा और रुक जाऊंगा तो सारे क्वेश्चन अपने आप खत्म हो जाएंगे, और कोई बच जाए तो जरूर बताना, ठीक है। बच्चे का क्वेश्चन दिखता, बोल रहे 270 आ जाए, मान लो 10 270, कॉट 270, ना तो वो बड़ा है 270 से, ना वो छोटा है, तो भैया किस क्वाड्रेंट में लूंगा? थर्ड में लूंगा कि फोर्थ में लूंगा? तो मैं कह रहा हूँ जिस मर्जी में ले ले, मन करे तो थर्ड में ले लियो, और मन करे तो अगर लाइन के ऊपर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। लेकिन ये बात अभी अधूरी है, अभी आप पूरा सोच ही नहीं पा रहे क्वेश्चन, क्योंकि अगर जब आपकी समझ बन जाएगी इन फॉर्मुलों को यूज करने के भी थोड़ी देर में, फिर अगला क्वेश्चन भी आएगा इसके बाद कि सर इस क्वाड्रेंट में ले लिया तो 10 कॉट प्लस का है, और उस क्वाड्रेंट में ले लिया तो कॉसेक प्लस का है, तो ये तो साइन गड़बड़ा नहीं जाएंगे? नहीं गड़बड़ाते, ठीक है। लेकिन आगे सुनो, क्यों नहीं होता वो अपने आप ही नजर आएगा, ठीक है। बात को शुरू करते हैं, पहले आगे बोलना, ठीक है। मैं थोड़ा सा और बोल देता हूँ, क्योंकि आप चला को थोड़ी देर बाद अपने आप ही समझ जाओगे। जब हम ऐसे कहते हैं ना कि वर्टिकल लाइन पर हम बैठे हैं, किसी लाइन पर बैठे हैं, ठीक है, और मान लो इधर उस चीज का आंसर प्लस में आना और उधर माइनस में आना, तो एक्चुअली आंसर 0 आ रहा होता है। तो 0 को +0 बोल लो तब भी वही है, और -0 बोल लो तब भी वही है, तो फर्क नहीं पड़ता, फेल नहीं होता है मेथड कभी भी। ये बात क्लियर है? खैर, सुनते रहना ध्यान से। तो अब हम फॉर्मूला बनाने पर चल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं जो अभी आके बैठे हैं, उन्होंने मेरे को कभी सुना भी नहीं है, वो बोलना शुरू करना, उन्हीं से बनवा लूंगा मैं आराम से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 है। पहली बोलो साइन, एक बारी यहाँ ये 90 माइनस थीटा है, इसके साथ साइन लगाओ, बोलो क्या चीज बनेगी? साइन 90 माइनस थीटा। सारी लगा दो, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉट माइनस 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। 6 बन गए। ये 6 फॉर्मूले सीखने हैं हमने। ऐसे 90 प्लस थीटा के साथ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर दो।
ऐसे 270 माइनस थीटा के साथ 6 यूज़ कर दो, ऐसे 270 प्लस थीटा के साथ 6 यूज़ कर दो। ये 4 बातें हो गई। इनके साथ साइन से कॉट तक सब यूज़ करूंगा। 6 इंटू 4 कितने फॉर्मूले बन जाएंगे? 24। 24 तो बोलने ही नहीं पड़ते कि बच्चे को लगेगा आप 24 समझा दो एक एक करके, फिर हम फाइट मार लेते हैं, सीख लेंगे। जरूरत ही नहीं है, ज़्यादा आसान है। मैं 4-5 लिखूंगा, उसी में 24 का काम खत्म हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। उस लाइन को, वर्टिकल लाइन को मैंने क्या बोला था? चेंज होने वाली लाइन। अब चेंज कौन सी रेशियो किस में होती है वो ध्यान देना है। एक्चुअली साइन चेंज होता है, जिनको पता है वो बोलना मत कुछ भी, कोसाइन में। कोसाइन मतलब वही जो आप 10th में पढ़ते आ रहे हो, कॉस, उसकी फुल फॉर्म को ही आप कोसाइन कहते हो, ये सबको ही पता है। सेक जो चेंज होता है वो कॉसेक में चेंज होता है, ठीक है। और टेन जो चेंज होता है वो किस में चेंज होता है? कॉट में चेंज होता है। इतनी देर आप ये लिख लो, मेरी ऑनलाइन क्लास रुक गई है। हुआ कैसे लिखूंगे? कनेक्टेड दोबारा लिखना। जो बच्चे कल बैठे थे वो एक सोच रहे हैं तो कल हो गया था, बार बार लिखने से माइंड में आएगा ना पूरा, ये माइंड में दिखना शुरू हो जाएगा। शिव भैया, दोस्त पीछे वाला भैया, शिव भाई को बुलाएगा। नेट नेट गया, आ गया। क्या करा, कुछ बंद कर दिया था क्या स्विच? आ गया वीडियो बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार हैंड रेस कर दो, ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार हैंड रेस कर दो। मेरे पास नेट का कोई प्रॉब्लम था, ठीक है। पुराने बच्चे तो जानते हो कभी कभी कोई टेक्निकल इशू हो जाता है, आप मिस कॉल कर दिया करो, शर्माया मत करो, ठीक है। इंतजार मत करते रहना, सामने देख लो, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, कुछ मत देखो, पहले समझ लो बातों को। चेंज होने वाली रेशो साइन कोसाइन में चेंज होता है, सेक कोसेक में होता है, टेन कॉट में होता है। अब झंझट जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा ना, जो चीज़ याद करनी पड़ रही है वो झंझट है, जो याद नहीं करनी पड़ी वो आराम से हो जाएगा। लेकिन कुछ तो याद भी करना पड़ेगा, हर चीज़ बचा नहीं पाएंगे। लेकिन सर ये चेंज होने वाले पेयर अब याद करने पड़ेंगे, कैसे होंगे क्या होंगे तो बताओगे, लेकिन अब चीज़ है तो याद करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ये याद नहीं करने हैं। ठीक है, जैसे साइन में कह रहा हूँ कि कोई चीज़ चेंज होगी, कैसे होगी आपको समझ में आ गई। अब साइन में चेंज होना है, कोसाइन में, कॉस में चेंज होना है, तो याद कैसे रखोगे? किसी भी ये जो पेयर है ना, जैसे साइन किस में चेंज होगा, बस इसके आगे आपको CO लगाना है, साइन के आगे CO लगाना है, और CO है तो हटाना है, तो चेंज वाला पेयर अपने आप याद दिख जाएगा। जैसे साइन किस में चेंज होगा, लगाओ आगे CO, कोसाइन, और कोसाइन है तो CO हटा दो, क्या बनेगा? साइन। सेक है तो लगाओ आगे CO, तो क्या बनेगा? कोसेक। कोसेक है तो CO हटाओ, सेक। टेन है तो CO लगाओ, कॉट। कॉट है तो CO हटाओ, और कॉट की फुल फॉर्म होती है कोट टेंजेंट, CO हटा दो तो टेंजेंट यानी टेन। ये क्लियर है? कल वालों ने थोड़ा सा बेटर सीखा था कि CO मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है एक्चुअली तो ना, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, वो बहुत भयंकर वाली बात है, जाने दो उसे। चेंज होने वाले पेयर क्लियर है? आओ वापस आ जाओ। अब हम फॉर्मूला बनाने की कोई रैंडम चीजें लिख रहे हैं, जैसे 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये एक एंगल है, मतलब 90 से छोटा होगा कुछ भी, तो मान लो साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले की जरूरत है। अभी आप ये मत सोचना इसका यूज कहाँ होगा, कैसे होगा, वो जाने दो, अभी तो थोड़ी देर बाद देखते हैं। मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला ही, मैंने फॉर्मूला ही पूछा, आपको फॉर्मूला ही बनाना है बस, और कुछ नहीं करना। तो साइन 90 माइनस थीटा का क्या बनेगा, कॉस 90 माइनस थीटा का क्या बनेगा। दो चार टर्म 90 माइनस थीटा से लिख ली, दो तीन इसके भी ले लो, चलो 90 प्लस थीटा के, जैसे सर सेक 90 प्लस थीटा का क्या बनेगा, कॉस सेक 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, दो इसके भी ले लो 270 माइनस थीटा के, टेन 270 माइनस थीटा का क्या बनेगा, कॉट 270 माइनस थीटा का क्या बनेगा, और एक दो ले लो आप 270 प्लस थीटा के, सेक 270 प्लस थीटा का क्या बनेगा, और
कॉट 270 प्लस थीटा का क्या बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, अब ध्यान से देखते रहना। तो क्या बनेगा पर ध्यान दो। ठीक है, जैसे मेरे को साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बनाना है, तो बस इतना सा देखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 कहाँ पर है, ये नंबर देखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर है कि वर्टिकल लाइन पर, बोलो सारे। वर्टिकल लाइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करेगी। वर्टिकल लाइन का नंबर 90 आ जाए चाहे 270 आ जाए, सारे वही लिखे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगी, चेंज। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला, भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगी, और साइन किस में चेंज होता है उसको मत देखना किस में चेंज होता है, इसके आगे सी ही लगाना है। तो किस में चेंज होता है, कोसाइन में यानी कॉस में। तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बन गया, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन आंसर प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी। ये ध्यान से सुनना, जो भी नए पुराने जितने मर्जी बैठे हो, समझ में कल आ भी गया, कुछ कर भी लिया आपने। ठीक है, फिर भी साइन बार बार देखना, क्योंकि जो पहली गलती आपको जब भी मिलेगी, सबको मिलेगी कि एक आधी बारी तो आप गलती करोगे, तो साइन से ही मिलेगी प्लस या माइनस से, तो उसी को ध्यान से समझना। सर ये आंसर प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी। तो मैंने बताया था जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आप वैल्यू देख रहे हो और वो जितने डिग्री पे देख रहे हो, उस डिग्री में आप उस क्वाड्रेंट के हिसाब से देखो आंसर प्लस में आना चाहिए माइनस में। तो भैया मैं तो वैल्यू साइन की देख रहा हूँ, बच्चा कह रहा है हाँ ठीक है, कितने डिग्री पे देख रहा है भैया, 90 से छोटा एंगल है, तो 90 से छोटा एंगल आप इस क्वाड्रेंट में बैठे हो, इस क्वाड्रेंट में क्या प्लस का होता है, सारी रेशियो प्लस की है, तो ये जो भी हो ये तो आंसर तो प्लस का ही आएगा। लेकिन ये जो प्लस या माइनस देखोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड से देखना है आपने, राइट हैंड साइड से मत देख देना। ठीक है, अब फिर cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बना रहा हूं, तो 90 बोलो, अब सारे बोलना शुरू करना, जितने नए बच्चे हो जो कल सुन रहे थे वो बिल्कुल मत बोलना भी थोड़ी देर के लिए। cos 90 माइनस थीटा, बोलो 90 वर्टिकल लाइन है, रेशियो क्या होगी, बोलना शुरू करो। cos चेंज होगी तो cos में सी हटा दो, तो बोलो क्या बनेगी, कोसाइन होता है, सी हटा दो साइन, तो cos 90 माइनस थीटा का क्या बना। लेकिन आंसर प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी। ठीक है, तो किससे देखोगे, क्वेश्चन से, वैल्यू तो क्वेश्चन की देख रहे हो ना, फॉर्मूला तो क्वेश्चन का बना रहे हो ना, फॉर्मूला तो लेफ्ट हैंड साइड का बना रहे हो ना, लेफ्ट से देखोगे राइट से मत देख लेना, अभी गलत हो जाएगा। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा, सर cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ प्लस का है। नेक्स्ट आ जाओ sec 90 प्लस थीटा, किसी को कंफ्यूजन यहाँ तक, किसी को भी, sec 90 प्लस थीटा, बोलो 90 वर्टिकल लाइन है, रेशियो चेंज होगी, sec किस में चेंज होगा, CO लगाओ, किस में चेंज होगा, cosec में। आंसर प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी, किसकी वैल्यू देख रहे हो, sec की, कितने डिग्री पे, 90 से बढ़ा, 90 से बढ़ा आप इस क्वाड्रेंट में हो, यहाँ क्या क्या प्लस का है, साइन और कॉसेक, तो सेक किसका आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, क्लियर है। एक और करता हूँ, कॉसेक 90 प्लस थीटा, सर वर्टिकल लाइन तो है, बात क्लियर है कि नहीं बच्चे, कॉसेक 90 प्लस थीटा वर्टिकल लाइन रेशियो चेंज, किसमें चेंज होगा, जल्दी जल्दी बोलो, सी हटाएंगे क्या बनेगा, सर प्लस माइनस और देख लो, बस वैल्यू कॉसेक की देख रहा हूँ, 90 से बड़ा यहाँ बैठे हैं, कॉसेक प्लस का होता है, कॉसेक है, तो किसका आएगा। ठीक है, लेकिन जिस दिन गलत हो ना, अचानक सब समझ में भी आ रहा है, मुश्किल भी नहीं है, खास भी नहीं है, 10 बार ही ठीक भी कर लोगे, अचानक गलत करना होगा तो सर cosec 90 प्लस थीटा, 90 रेशियो चेंज करता है sec थीटा, ये तो कोई गलत करता ही नहीं है। लेकिन अब प्लस माइनस देखना है, बच्चा इतनी स्पीड में चल रहा है, वो कह रहा है भैया 90 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट तो मेरा सेकंड था, सही पकड़ा, लेकिन यार यहाँ ना सेक ना माइनस का होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट सेकंड है, लेकिन इसका थोड़ी सेकंड है, यहाँ तो थीटा लिखा पड़ा, इसका कैसे सेकंड है, आप तो इसकी वैल्यू देख रहे हो, 90 प्लस थीटा आपका एंगल, जब 90 प्लस थीटा बोल रहे हो तो इस क्वाड्रेंट में क्या है, 90 प्लस थीटा की कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कॉसेक, तो कॉसेक तो पक्का किसका आएगा, प्लस का। राइट साइड से प्लस माइनस देख लोगे तब गलत होता है, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट 4, तो ये तो छोड़ो, लिखना ही मत, ये 4 अपने आप से बनाओ सारे। ठीक है, और फिर देखते हैं कितना ठीक कितना गलत, और फिर आगे बात बढ़ाते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो बोल लीजिएगा, ऑनलाइन से ऑफलाइन तक। शौर्या, हरलीन, अंतरा, जिया, बच्चों सबको वीडियो खोल के पढ़ना है, रोज रोज मत बुलवाया करो।
करो जल्दी करो, गलत सही की टेंशन मतलब जो हो रहा है हो जाने तो फटाफट लिख दो, लेकिन प्लस माइनस को सोच लेना जरा। हो गया सबका, हो गया ट्राई हो गया, सामने देख लो, अब रोक दो। हाँ लास्ट 4 फॉर्मूले जो अभी लिखे हमने रैंडम, 10 270 माइनस थीटा, आप फोकस करना जरा इसको। 270 वर्टिकल लाइन है, बोलो रेशियो क्या होगी, चेंज। बोलते हुए जरा आपने करा हुआ उसको मत देखना, बोलो 10 किस में चेंज होगा, सीओ लगाओ, आंसर प्लस में भी आ सकता है माइनस में, सारे बोलो मिलके। 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में बैठे हो, थर्ड। यहाँ क्या प्लस का है, 10 और क्वाड, तो ये तो 10 ही है, तो किसका आएगा, किस किस का ठीक हुआ, किसी को कंफ्यूजन, गलत हो गया कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आ गया, ठीक है, कंफ्यूजन है तो बोलना, क्लियर है। नेक्स्ट कॉट 270 माइनस थीटा, वर्टिकल लाइन रेशियो चेंज होगी, कॉट में पहले सी हटा दो, टी मतलब 10 थीटा, लेकिन आंसर प्लस का भी आ सकता है माइनस का भी, वैल्यू किसकी देख रहा हूँ, कॉट की, कौन से क्वाड्रेंट में, 270 माइनस थर्ड में तो 10 कॉट प्लस का ही होता है, तो कॉट किसका आएगा, ठीक है जी, किसी का गलत हुआ, कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट सेक 270 प्लस थीटा, वर्टिकल लाइन सर रेशियो चेंज होगी, सेक का हो गया कॉसेक, ठीक है, सर क्वाड्रेंट है ये 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस का है, और ये तो सेक ही है, तो किसका आएगा, प्लस का, कोई कंफ्यूजन। फिर नेक्स्ट कॉट 270 प्लस थीटा, वर्टिकल लाइन रेशियो चेंज होगी, सी हटा दो क्या बनेगा 10, क्वाड्रेंट कौन सा वाला है, 270 प्लस फोर्थ में क्या प्लस का है, कॉस और सेक, तो ये क्या है कॉट, तो किसका आएगा, कोई कंफ्यूजन, गलत हो गया कोई बात नहीं, दोबारा प्लीज एक बारी फिर देख लो, चाहे वर्टिकल लाइन रेशियो चेंज होगी, कॉट किस में चेंज होता है, 10 में, वो तो नॉर्मल है, वो तो करा आपने, लेकिन बस थोड़ा सा फोकस ये करना, ये गलत आ गया तब भी गलत हो रहा है, मुद्दा ये नहीं है, प्रॉब्लम है, मुद्दा ये थोड़ा सा फोकस की कमी है। 270 प्लस थीटा सर इस क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस का होता है, तो ये तो नहीं है कॉस सेक, तो ये तो माइनस का ही आएगा, तो कट आ गया माइनस का, बात क्लियर है, ठीक है। अब इससे जो मर्जी बना लो, मैं 24 लिखूं तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है, सेम ही बात है, और 5-6 लिख दूंगा तो बोर ही हो जाओगे कि ज़्यादा ही आसान है, बार बार ही क्यों कर रहे हैं, इसका अब क्या यूज़ बनेगा वो देखना चाहिए, लेकिन रुको, क्या यूज़ बनेगा वो बाद में देखना, पहले ये लगभग 24 फॉर्मूले अब आप बना पाओगे वर्टिकल लाइन वाले, लेकिन लाइन तो यह हॉरिजॉन्टल भी है, यानी अभी तो 24 और बैठे हुए हैं, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, साइन पे भी 4 बन गए, तो 6 रेशियो 6 इंटू 4, फिर 24 आएंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं है, बस मेरे को एक शब्द बोलना है, 2-3 मैं ऐसे फ्री में फालतू में ही बना के दिखाऊंगा, बाकी सारे आप ऐसे ही बना लोगे, लेकिन एक बारी जितनी बारी आपको ये फॉर्मूले बनाने की जरूरत पड़े उतनी बारी आपको ये क्वाड्रेंट सिस्टम बनाना है, उससे माइंड में आ जाएगा, ये सब दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो 3 क्लास के बाद क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ 10 180 प्लस थीटा, बच्चों को शायद अब भी दिख जाए, बोल रहे 180 तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे रेशियो चेंज होती ही नहीं है, अभी ये बोलने वालों नहीं होती है, तो 10 का 10 ही रहेगा, 10 180 प्लस थीटा 10 थीटा, अब 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में देख लो प्लस या माइनस, थर्ड में तो 10 प्लस का ही होता है, तो प्लस, कुछ भी नहीं समझा है ना, तो माइंड में दिखेगा तो फिर वो स्पीड आ जाएगी, तो किसी को ऐसा लगेगा इसने तो कुछ भी नहीं किया, इसको तो रटे बड़े सीधा ही लिख देता है, जबकि हम सोच पाक कर लिख रहे हैं, सामने देखते रहना। तो दोबारा से क्वाड्रेंट अभी आप सब बनाओगे, बोलो क्या क्या होता है, 0 90 180, ठीक है। अभी तो आपको एनसीईआरटी करते करते तो सब बनाना है, तब जाके माइंड में आएगा, ऐसे नहीं आएगा ये माइंड में कि एकदम याद ही हो गया, ठीक है। हम धीरे धीरे से कम करते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी बातें काटते रहेंगे और माइंड में सोचना शुरू कर देंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अभी तो मैं सब लिखूंगा, लेकिन थोड़े से 2-4-5 क्वेश्चन करा दिए, बस इतना ही लिख के फिर सीधा ही फॉर्मूला बना दूंगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये भी नहीं लिखूंगा, फिर ये भी गायब कर दूंगा, सारा तुम्हारे दिमाग में छप चुका होगा। अभी तो लिख लो सर ए ऑल, एस का मतलब साइन की उल्टी रेशियो बताओ, कॉसेक टी, टेन की उल्टी रेशियो, सी कॉस की उल्टी रेशियो, ठीक है। अब आ जाओ, अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन को खेल रहे हैं, वर्टिकल लाइन तो रेशियो चेंज करती है, हॉरिजॉन्टल लाइन रेशियो को चेंज नहीं करती, तो ऐसा रफ सा लिख लेते हैं, नॉट चेंज होने वाली लाइन है। बीच बीच में पेन मत चलाना भाई, पहले सुन लो आप पूरा, ठीक है। 180 में कोई भी एंगल कम करोगे तो बोलो किस क्वाड्रेंट में मूव करोगे, कम होगे तो 90 की तरफ जाओगे, तो 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, ये सेकंड आ गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। 180 में कुछ भी ऐड करोगे तो 270 की तरफ मूव करोगे, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। 360 में कुछ भी कम करोगे तो 270 की तरफ जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। बस आखिरी जवाब आप दे दो, ठीक है। आपका एंगल ऐसे चलता है 0 90 180 270 360,
और 360 में फिर 1 डिग्री भी ऐड कर दूं वापस किस क्वाड्रेंट में, वापस फर्स्ट में, यानी 360 में कुछ भी ऐड कर दूं तो वापस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोल लीजिए। अब हमको फॉर्मूले बनाने हैं, ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल लाइन वाले। तो कुछ रैंडम लिख लेता हूँ, कुछ भी, जैसे 180 माइनस थीटा के साथ साइन कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं, ठीक है। कॉट 180 प्लस थीटा, 4-5 ही ले लेता हूँ बस। सीकेंट 360 माइनस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा, कुछ भी रैंडम मैंने लिख लिया। हॉरिजॉन्टल लाइन के सारे नंबर यूज किए हैं, 180 360 ही यूज किया है, ठीक है। अब आ जाओ, देखो आप भी बना पाओगे। रेशियो चेंज नहीं होनी, तो बच्चा बोल रहा है चेंज नहीं होनी तो क्या, सेम रहेगी। साइन है तो साइन, तब तो कुछ भी नहीं बचा फिर तो। हाँ, प्लस माइनस बस देखना है आपको। तो बोलो साइन 180 माइनस थीटा, 180 हॉरिजॉन्टल लाइन, रेशियो चेंज नहीं होती, तो साइन 180 माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला, साइन थीटा, ठीक है। लेकिन आंसर प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी। तो किसकी वैल्यू देख रहे हो, बोलो ये प्लस माइनस कहाँ से देखो, राइट साइड से या लेफ्ट से, वैल्यू साइन की देख रहा हूँ। 180 से कम है एंगल, यानी मैं सेकंड क्वाड्रेंट में, वहां साइन कॉसेक प्लस का होता है, ये साइन ही है, किसका आएगा, प्लस का। वापस 10 180 माइनस थीटा, सर हॉरिजॉन्टल लाइन रेशियो चेंज नहीं होगी। 10 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, क्या प्लस का होता है, साइन और कॉसेक, तो ये तो 10 है सेकंड क्वाड्रेंट में, किसका आएगा, कोई कंफ्यूजन किसी को भी। नेक्स्ट कॉट 180 प्लस थीटा, 180 हॉरिजॉन्टल लाइन रेशियो चेंज नहीं होगी, कॉट 180 प्लस थीटा, ये वाला क्वाड्रेंट है, 10 कॉट प्लस का, ये कॉट ही है, किसका आएगा। क्वेश्चन से देखना, पता है आदत कैसे बिगड़ती है। बच्चा बोले यार समझ लिया, पहली क्लास में भी अभी कोई, मैं मास्टर थोड़ी हो गया था, मैंने कोई गलती नहीं किया, तो ये गलत होगा क्यों बाद में, क्योंकि आप ज़्यादा शाने हो, हर कोई होता है। तो जब ये वाले हॉरिजॉन्टल लाइन वाले आते हैं तो साइन का साइन ही है, अभी तो आप तरीके से कर रहे हो ढंग से जो मैं कह रहा हूँ। फिर बच्चा बोलता है यार यहाँ से क्यों देखना है प्लस माइनस, है तो साइन ही, क्वाड्रेंट ये पकड़ लिया, साइन यहाँ से पकड़ लिया, बदला तो कुछ है ही नहीं। तो ये वाले फॉर्मूले तो आप गलत भी कर लो तब भी ठीक हो जाएंगे, वो वर्टिकल रेशियो वाले गलत हो जाएंगे, क्योंकि साइन चेंज होकर वर्टिकल में क्या हो जाता है, कॉस। अब प्लस माइनस देखना, साइन से आप देखोगे, कॉस से तो गलत नहीं होगा। तो आदत कहीं भी नहीं बिगाड़नी हमने वो, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहना। सीकेंड 360 माइनस थीटा, 360 हॉरिजॉन्टल लाइन है, रेशियो चेंज नहीं होगी। सीकेंड थीटा का सीकेंड थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है, बोलो कौन सा है, ठीक है, फोर्थ। 360 से कम फोर्थ, 360 से कम है 360 से कम फोर्थ क्वाड्रेंट, और यहाँ क्या क्या प्लस का होता है, कॉस और सेक, ये सेक, ये किसका आएगा, प्लस का। फिर नेक्स्ट कॉट 360 प्लस थीटा, हॉरिजॉन्टल लाइन सर रेशियो चेंज नहीं होगी, कॉट का कॉट रहेगा, क्वाड्रेंट बता दो 360 प्लस, फर्स्ट में सब प्लस का है तो जो भी है प्लस का ही आएगा, कोई दिक्कत है। इसको लिख के तो कुछ नहीं बनेगा, 5 फॉर्मूले और लिख देता हूँ, वो आप बना दो, चेक कर लो, बात हो जाएगी। 10 180 माइनस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सीकेंट 180 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा, 10 360 प्लस थीटा। बनाइए 5 फॉर्मूले और फिर चेक कर लीजिए। 360 में मान लो मेरे को 361 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, साइन 361, 10 361 लगा लो, चलो 10 361, तो मैं 10 361 को 10 360 प्लस 1 लिख सकता हूँ, 361 को 360 प्लस 1 तो लिख ही सकता हूँ। तो 360 तक तो अब यहाँ तक आ गया, उसमें कुछ भी बढ़ोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट। एक्चुअली सर्कल ऐसे चलता है ना, पहला सर्कल 360 डिग्री, दूसरे सर्कल पे फिर बढ़ना शुरू हो जाता है कि मान लो ये 1 डिग्री एंगल है इतना सा, तो 361 हो गया, फिर आगे 362 363, यहाँ 360 प्लस 90 450, तो 360 में कुछ भी बढ़े तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे। बन गए सबके, खेल है, कुछ भी नहीं है, ज़्यादा ही आसान हो गया, नहीं इतना ही आसान है, और कुछ है, कर लें चेक। कोई ट्राई कर रहा है तो बता दो, अभी सामने देख लो, सभी सामने देखो, और अपना करा हुआ बाद में चेक कर लेना, पहले मेरे को ही करा दो, एक बारी और सोच लो। फिर 180 बोलो, हॉरिजॉन्टल लाइन रेशियो चेंज नहीं होगी, तो 10 का क्या रहेगा, लेकिन आंसर प्लस माइनस में कुछ भी आ सकता है। 10 की वैल्यू देख रहा हूँ, क्वेश्चन से ही देखना बस, 180 से कम पर, 180 से कम पर साइन कॉसेक प्लस का है, तो 10 किसका आएगा,
बताओ किसका गलत हुआ? कॉट 180 प्लस थीटा, 180 हॉरिजॉन्टल लाइन है, रेशियो चेंज नहीं होगी, कॉट का तो कॉट रहना है। क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा, थर्ड जा रहा है वहाँ 10 कॉट प्लस का, ये कॉट ही है प्लस। बताओ किसका ठीक हुआ? नेक्स्ट सेक 180 माइनस थीटा, हॉरिजॉन्टल लाइन सर, सेक थीटा। क्वाड्रेंट 180 माइनस सेकंड साइन कॉसेक प्लस का, ये सेक है, किसका आएगा? कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है तो बोल देना बस। गलत हुआ कोई नहीं, ठीक कर लो, फिर भी दिक्कत है वो बोलना जरूर। नेक्स्ट कॉसेक 360 माइनस थीटा, सर हॉरिजॉन्टल लाइन रेशियो कॉसेक का कॉसेक रहेगा, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉस और सेक प्लस का है, ये कॉसेक है, ये किसका आएगा? कोई दिक्कत? 10 360 प्लस थीटा, 360 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 10 का 10 रहेगा, क्वाड्रेंट 360 प्लस फर्स्ट है तो प्लस का ही आएगा। कोई दिक्कत? बन गए? किसकी कोई गलती ही नहीं हुई? फुल मार्क्स लाके दिखा देना, ठीक है? बड़े आगे इंटेलिजेंट तो बताओ पहली बारी में गलती नहीं करते। अब ये 48 फॉर्मूला एक बारी बस आपको पूरी जिंदगी में लिखने हैं होमवर्क में। समझ लो क्या लिखने हैं, समझ गए थे ना? जैसे वर्टिकल लाइन यूज करोगे तो साइन 90 माइनस थीटा, पहले साइन को ही पकड़ लेना, साइन 90 प्लस थीटा, साइन पहले वर्टिकल का ही पकड़ना, मिक्स मत करना, साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, फिर कॉस के साथ, फिर 6 की 6 रेशियो के साथ, फिर 6 की 6 रेशियो इधर के साथ। ये क्लियर है? कोई दिक्कत है? अब मैं मिक्सिंग एक बार ही ले लेता हूँ, आने को तो ये भी बात सही है। बच्चा बोल रहे 0 डिग्री प्लस थीटा भी तो होगा। अब इसने कह दिया, मैं अभी तो कुछ नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन हो सकता है, मना नहीं है। अब ये कह रहा है तो फिर पूरी पिक्चर सुनो, फिर अधूरी सुन के कैसे चलेगा? शुरू तो 0 से ही हुआ था ये, तो बोल रहा है 0 प्लस थीटा का फॉर्मूला नहीं होगा, नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो मेरे को साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 30 तो तुम्हें याद है हाफ होता है, तो तुम ऐसे करके मतलब फॉर्मूला नहीं बनाओगे ना कि साइन 0 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है 0 तो ये रेशियो चेंज नहीं होगी, साइन का साइन रहेगा, क्वाड्रेंट प्लस फर्स्ट है तो प्लस का ही रहेगा, और अब मैं वैल्यू निकालूंगा तो साइन 30 तो ये पहले ही था। ये तो याद है, ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए 0 प्लस 30 बोलने से कुछ नहीं बनेगा नहीं, क्योंकि साइन 30 साइन 60 साइन 90 तो हम यह जानते हैं, तो 0 प्लस थीटा के फॉर्मूले बनाने में कुछ नहीं निकलना। तो 0 का क्योंकि क्या मतलब है? 0 का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं को क्यों पढ़ रहे हो? जो कुछ है उसे पढ़ लो, उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? लेकिन बोला है तो फालतू नहीं बोला बच्चे ने। अभी हम एक्चुअली एंटी क्लॉक चल रहे हैं, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल बहुत कम आते हैं, इक्का दुक्का क्वेश्चन कहीं कहीं पर कुछ थोड़ा बहुत आता रहता है। तो आपको ये तो पता है ना कि नेगेटिव एंगल ऐसे बनेंगे, ठीक है? और कल को उसने साइन माइनस 30 पूछ लिया, खैर ट्रिक बहुत सारी है, इतना नहीं सोचना पड़ता, लेकिन अभी के लिए तो साइन माइनस 30 तो सर याद नहीं है, तो कोई फॉर्मूला वार्मूला कुछ तो करना पड़ेगा। तो साइन माइनस 30 को आप क्या लिखोगे? 0 माइनस 30, फिर फॉर्मूला बनाएंगे। और अब कोई और फॉर्मूला बनाने की मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट सुनना, आपको लग रहा है आपने कोई 48 फॉर्मूला सीखे हैं? इनफाइनाइट फॉर्मूला खत्म हो गए यहाँ पे। कौन से वाले सर इनफाइनाइट? पहला सर्कल 0 90 180 270 360, एक बारी पहला सर्कल कहाँ खत्म होगा बताना? आप दूसरा सर्कल लिखो एक बारी, 360 में 90 ऐड करो। जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी पड़ जाए तो हम कभी भी कर सकते हैं, इतना ही सुन के। 360 प्लस 90 450, 450 प्लस 90 540 प्लस 90 प्लस 90। अब मैं कल को तुम्हें फॉर्मूला पूछ लूँ साइन 360 प्लस थीटा का, बना देना भाई। 360 का तो चलो कर लिया था, 450 प्लस थीटा का बना देना। तो बच्चे ने सेकंड सर्कल के नंबर वहीं लिख लिए जहाँ जहाँ आने चाहिए। और 450 बोलो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है वर्टिकल लाइन पर? अब कोई और फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। वर्टिकल लाइन रेशियो क्या होगी? चेंज। साइन किस में चेंज होगा? आगे सीओ लगाओ, कॉस थीटा, लेकिन आंसर प्लस का भी आ सकता है। कौन से क्वाड्रेंट में हो आप? साइन 450 प्लस 450 प्लस, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में हो। यहाँ क्या क्या प्लस का था याद आ रहा है? साइन और कॉसेक। शेर हो यार तुम तो, ठीक है? साइन और कॉसेक प्लस का था, तो ये साइन ही किसका आएगा? बन गया। अब तुम 540 माइनस प्लस जो मर्जी बनाते रहो, और फिर तीसरे सर्कल, चौथा सर्कल, पांचवा सर्कल, तो जितने मर्जी बनाते रहो, बात वही रह गई है, कुछ बदल नहीं रही है, ठीक है? तो उन 48 फॉर्मूले 48 फॉर्मूलों से हमारा सारा काम हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ मिक्सिंग में 7-8 ट्राई कर लो, वर्टिकल के भी हॉरिजॉन्टल के भी, कि कोई एरर तो नहीं जा रही, तो फिर हम इन्हें यूज़ करना सीखेंगे। किन क्वेश्चनों में हम बेसिक इन्हें यूज़ करते हैं। तो मिक्स कुछ लिख रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, सेक आप बनाना शुरू कर दो बिल्कुल। अब पहला लो और बना लो अपना फटाफट से। सेक 270 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 10 180 प्लस थीटा, सीकेंट 270 माइनस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, 10 360 माइनस थीटा,
कॉस कोई भी रैंडम ऐसा कुछ भी लिख दिया मैंने, पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा सर्कल यूज कर लिया। अब आप बना लो, देखो बात खत्म आपकी। थोड़ा सा इंतजार कर लो, थोड़ा सा इंतजार कर लो, ठीक है। अभी हमने 1 नहीं समझा क्या होता है, तो हम अभी 2 पे नहीं जाएंगे, पहले 1 को पक्का करेंगे, ठीक है बहुत आसान बात, ठीक है। अब मैं या तो इन्हीं फॉर्मूला से समझा दूं, जितना इससे भी समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं, आउट ऑफ बॉक्स है क्वेश्चन इस वक्त सही है आपका, लेकिन इसको ऐसे हैंडल नहीं करते। मैं इस फॉर्मूला से समझाऊंगा, मैं अपना एफर्ट वेस्ट कर दूंगा। कुछ और है जिस तरीके से हम इसे हैंडल कर लेते हैं, ठीक है, और बहुत आराम से हो जाता है। बोलो बच्चों, ऑनलाइन शौर्या, हरलीन, अंतरा, जिया, कोई कंफ्यूजन बन रही हो तो बताओ बच्चों। नो सर। नो सर। ओके, हो गया। आप कर चुके हैं इतने, बाकी कुछ बच्चे कर रहे हैं। मैं एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैं अभी जवाब तो नहीं देना चाह रहा था, लेकिन चलो टाइम कैप बन गया तो बोल देते हैं। साइन माइनस 30 बोल रहे हैं सर, निकालना हो तो कैसे निकालना है? तो मैं कह रहा हूँ एक्चुअल तरीका ये नहीं रखेंगे, हम कुछ और बनाएंगे, क्योंकि 2 सेकंड भी सोचना पड़ रहा है, मान लो पढ़ रहा है किसी लॉजिकल तरीके में, और जरूरत एक की भी नहीं है, मिली सेकेंड में ही हो जाएगा, तो मिली सेकेंड वाला तरीका बेटर है ना। लेकिन अभी के लिए सर जितना सीखा है, तो ये जो साइन माइनस 30 आ गया, 0 डिग्री यहाँ है, एंटी क्लॉक चलते हैं तो प्लस में चलता है, तो आप क्लॉकवाइज वाला सर्कल लिखते हो फिर, कि ऐसे चल रहे थे तो 0 + 90 90, और ऐसे चलोगे तो 0 - 90 क्या आएगा? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सब वही है जो जहाँ था, यहाँ कॉस और सेक प्लस का है, ठीक है। अब तुम्हें सेक साइन माइनस 30 की वैल्यू निकालनी है। ऐसा कभी करेंगे नहीं, ये सिर्फ बच्चे ने पूछा और जितना समझाया गया उसी हिसाब से आंसर किया जा रहा है, ठीक है। तो -30 को आप 0 - 30 लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप देखो 0 कहाँ पर है आपका, ये वर्टिकल लाइन पर है हॉरिजॉन्टल पर? जैसे आप 90 180 360 मान रहे हो, वैसे ही 0 को मानो हॉरिजॉन्टल पर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का फॉर्मूला बनाओ, साइन 0 - थीटा का क्या फॉर्मूला? सर हॉरिजॉन्टल लाइन रेशियो को चेंज नहीं करती, साइन थीटा, लेकिन आंसर प्लस में भी आ सकता है। और तो आप किसकी वैल्यू देख रहे थे? आंसर से नहीं, क्वेश्चन से, साइन की। कौन से क्वाड्रेंट में थे सर? 0 - थीटा। यहाँ इस क्वाड्रेंट में क्या प्लस का होता है? कॉस और सेक। ये क्या है? ठीक है, -r आ गया, साइन 30 तो तुम्हें 10 में ही याद था, तो क्या आंसर आ गया? -हाफ। लेकिन ऐसे करना नहीं है, दिमाग मत लगाना, जाने दो, ये बहुत फालतू बात हो जाएगी, ठीक है। अभी हमने ये नहीं ठीक से सीखा, हम कहाँ माइनस में जा रहे हैं, बेकार की कंफ्यूजन बना लेंगे, जो बात बहुत आसान है, ठीक है। तो ऐसे तो सुननी ही नहीं है, पहले इसको तो फाइनल करें हम। अभी फॉर्मूले लिखने के बाद देखो क्वेश्चन आ जाएंगे, अभी रुक जा, बस मेरे को ये फॉर्मूले चेक कराने दे, ठीक है। और फिर मेरे को ये फॉर्मूले यूज कैसे होते हैं वो बता लो, क्वेश्चन कोई है ही नहीं, ठीक है। खैर सामने देखते रहना, ले लूंगा आपका क्वेश्चन, टेंशन मत लो। बच्चे सामने देखा भी? हाँ जी, कोई बना रहा है तो अभी भी बता दो, बोलना शुरू करोगे फटाफट, आप उधर देखते रहना और मैं देखूंगा नहीं, ठीक है। और जिसने भी देखना हो, मतलब जो कह रहे हैं मेरे को माइंड में याद हो गया, तो माइंड से बोलना शुरू कर देना, बहुत अच्छी बात है, नहीं देखने की जरूरत है तो बाईपास कर दो। बोलो 90 कहाँ होता है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? वर्टिकल रेशियो, वर्टिकल लाइन रेशियो को चेंज करती है। साइन 90 - थीटा क्या होगा? क्वाड्रेंट देख लेना यार, शुरू में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। 90 - थीटा बोलो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट में तो सब प्लस का होता है, तो साइन किसका आएगा? किस किस का ठीक हुआ बताओ? कॉसेक 90 + थीटा, सर वर्टिकल लाइन है, रेशियो चेंज होगी, कॉसेक किस में चेंज होता है? ठीक है। और कॉसेक 90 + थीटा क्वाड्रेंट सेकंड है, साइन कॉसेक वहाँ प्लस का है, ये कॉसेक ये किसका आएगा? कोई कंफ्यूजन तो बोलो, कोई कंफ्यूजन? रवि
नेक्स्ट सेक 180 माइनस थीटा 180 आप ही बोलना शुरू कर दो जल्दी जल्दी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रेशियो चेंज नहीं होगी यानी क्या रहेगा सेक थीटा लेकिन आंसर प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है सेक 180 से कम कौन से क्वाड्रेंट में हो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस का है सेक किसका आएगा कोई दिक्कत नेक्स्ट 10 180 प्लस थीटा 180 हॉरिजॉन्टल लाइन रेशियो चेंज नहीं होगी 10 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट 10 कॉट प्लस का होता है तो 10 है प्लस का ही आएगा कोई दिक्कत नेक्स्ट सेक 270 माइनस थीटा वर्टिकल लाइन रेशियो चेंज होगी सेक किसमें चेंज होगा कोसेक में 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट 10 कॉट प्लस का ये सेक है किसका आएगा कोई दिक्कत है बोलना एक आधा गलत होता है होना चाहिए सब कुछ ठीक नहीं होना चाहिए काला टीका जरूर लगाना पड़ता है सुंदर व्यक्ति के ऊपर नजर लग जाएगी नहीं तो कॉट 270 प्लस थीटा वर्टिकल लाइन रेशियो चेंज बोलो क्या बनेगा 10 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है फोर्थ में कॉस और सेक प्लस का है कॉट माइनस का है कंफ्यूजन किसी को 10 360 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल लाइन रेशियो चेंज नहीं होगी 10 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक प्लस का है ये 10 है किसका आएगा नेक्स्ट कॉस 360 प्लस थीटा 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले 360 कॉट का कॉस रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट सब प्लस का रहेगा आप क्वेश्चन बोल लो पहले सर जो लिख रहे हैं 90 का सीधा सर हमें थीटा के हिसाब से भी बनाते हैं थीटा कुछ भी हो सकता है थीटा का वैल्यू को माइंड में नहीं रखना थीटा 1 डिग्री भी हो सकता है थीटा 1000 डिग्री भी हो सकता है उस 1000 की वैल्यू के हिसाब से नहीं घूम जाना बस उस एंगल को जो भी है उसको थीटा मानना है और यही फॉर्मूला बनाना है हाँ तो सर हम उसे मतलब कैसे डिटरमाइन करेंगे 90 के साथ जुड़े या 180 के साथ जुड़े हाँ ये तो बात हो गई ठीक है ना ले लेते हैं सामने देखो सारे बच्चे मैंने कहा था ना कि आपका क्वेश्चन उस बात पर क्रिएट होगा जो हमने अभी करी ही नहीं है जो करी है उस पर नहीं है ये क्वेश्चन अभी जो नहीं करी है उस पर क्वेश्चन है तो करा रहा हूँ ना मैं आपको ये फॉर्मूले बनाने आ गए आपको लेकिन क्वेश्चन ठीक है तो दिमाग में आएगा ही आएगा मैंने कहा अपना वैल्यू भाई अगला क्वेश्चन ये आना चाहिए ना ये तो थोड़ा सा मैच्योर क्वेश्चन पूछ रहा है थोड़ा और इमेच्योर क्वेश्चन इससे पहले आना चाहिए ना यूज क्या है तो फॉर्मूले बनाने सीख लिए और ये तो एक पैटर्न ही है पैटर्न समझा लिया रेटाफिकेशन के बराबर है लगभग अभी तक तो ठीक है तो मैंने कहा भाई साइन 120 की वैल्यू बता दो आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा ध्यान से देखते रहना तो सर साइन 120 तो याद नहीं है ना हमें तो 0 से 90 के बीच के नंबर याद है ठीक है अच्छा 0 से 90 के बीच के कौन से नंबर याद है आपको 0 से 90 तक बीच में नहीं बोलना चाहिए कौन कौन से याद थे टेबल 0 45 60 90 इन 5 नंबरों में कोई खास बात नजर आती है आपको बोल दो चलिए और कोई खास बात ये सारे 30 की टेबल में आते हैं ऐसा लग रहा है 30 इंटू 0 0 31 ज़ा 30 32 ज़ा 60 33 ज़ा 90 एक 45 रह गया बस 45 छोड़ दूं तो बाकी सारे 30 की टेबल में आते हैं और एक 45 का मल्टीपल है तो मुद्दा अब अगला ये है सर आप ये कहना चाह रहे थे जैसे मैं तो अपना ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि भाई लिमिट करके तो थोड़ा करके तो आगे बढ़ेंगे ना सब कुछ 1 मिनट में कैसे डिलीवर कर दूंगा तो अब तो मैं कुछ बड़े एंगल निकालना है इस फॉर्मूले से सिखाना चाह रहा हूँ मैं सिखा भी लूंगा बच्चे का क्वेश्चन भी ले लूंगा लेकिन फिर एक क्वेश्चन तैरेगा बीच में तैरना चाहिए वो अगला क्वेश्चन ये तैरेगा सर आप 120 सिखा रहे हो 121 निकालना हो तो साइन 121 डिग्री भी तो होता है साइन 122 डिग्री भी तो होता है तो भैया हम सब कुछ नहीं निकाल सकते इनफाइनाइट डिग्री नहीं निकाल सकते हम आप 0 से 90 डिग्री 10th हमें वो तो सिलेबस था ना 5 ही डिग्री पर तो काम कर सकते थे साइन 2 डिग्री 3 डिग्री वो थोड़ी याद है वो किसी को याद नहीं है तो ध्यान देना कौन से एंगल जो 90 से बड़े होंगे हम उनकी वैल्यू निकाल पाएंगे जो या तो 30 की टेबल में आएंगे या 45 की क्योंकि जो भी 30 की टेबल में या 45 की टेबल में आएगा चाहे वो 90 से बड़ा है इन फॉर्मूलों को लगा के वो रिड्यूस होके वही 5 नंबर बनेगा और वो तो हमें याद है काम हो जाएगा कोई और 30 या 45 की टेबल के अलावा वाला आ गया फॉर्मूला तो लग तो तब भी जाएगा यही फॉर्मूले वो छोटा भी हो जाएगा लेकिन छोटा होकर वो साइन 2 डिग्री बन गया साइन 23 डिग्री बन गया वो याद थोड़ा ही है तो वहां हमें रोकना पड़ जाएगा यानी वो कोई भी पूछने वाला नहीं है आपको लेकिन कुछ एंगल इनमें से ऐसे बनेंगे जो कि 30 की टेबल में नहीं आते जो कि 45 की टेबल में नहीं आते वो किसी अलग तरीकों से हम अलग प्रूविंग से 11th में ही उनकी वैल्यू निकालना सीख लेंगे जैसे कोई बोलेगा मेरे को कि साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू निकाल दो 22.5 डिग्री निकाल देंगे 1045/2 22.5 डिग्री की वैल्यू निकाल दो निकाल देंगे लेकिन ये 3 4 5 बातें हैं ये ठीक है उसके अलावा कुछ नहीं उसके अलावा तो वही 30 और 45 के मल्टीपल वाले ही निकाल सकते हैं ठीक है लिमिट करते हैं अभी ये तो मैंने पूरा ट्रिग्नोमेट्री बोल दिया आपको ठीक है सर साइन 120 सिखा दो ना मतलब 90 से बड़ा कोई पहला तो सिखाओ फॉर्मूला कैसे लगेगा मुझे बताओ 120
क्वाड्रेंट सिस्टम फिर आपके लिए बना देते हैं 0, 90, 180, 270, 360। ठीक है, बोलो डायलॉग क्या था जरा, क्या अब आपको दिखना शुरू होगी बाकी बातें? ए का मतलब वाला है, इसका मतलब क्या, जल्दी जल्दी बोलो। साइन कॉसेक टी, टेन कॉट और सी कॉसेक। दिख रहा है? पूरा लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। वापस सर साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, दो तरीके हैं जी। ठीक है, पहले बताओ 120 किससे बड़ा? तो या तो 90 + 30 लिख लो, बात वही है 120। या बच्चा कहेगा सर 180 - 60 लिख लो। ठीक है जी, बात तो वही है। तो जो मन करे वो लिख दो। मान लो मैंने पहला तरीका शुरू किया, भाई साइन 120 निकालना है, तो 90 + 30 तो लिख ही सकता हूँ ना, बदला तो कुछ नहीं है ना, साइन 120 लिखा हुआ है। लेकिन सर साइन 120 ही लिख दोगे तो वो तो याद ही नहीं है किसी को भी, तो आंसर आएगा कहाँ से? अब वो फॉर्मूले बना लो। बोलो अब साइन 90 प्लस इसे क्या रीड कर रहे हो, थीटा का मतलब क्या है 30। आप इसे थीटा मानना, आप इसे 30 मत देखना। आपको साइन 90 + थीटा का जो फॉर्मूला बने बना देना है। आपने बोला सर फॉर्मूला बनेगा कॉस थीटा, ठीक है, मान लो प्लस कॉस थीटा, तो लिखो प्लस कॉस, और थीटा का मतलब क्या था, कॉपी मारो। कहानी क्लियर है? फॉर्मूले में तो कॉपी करनी होती है चीजें। तो देखें फॉर्मूला क्या बनेगा, 90 वर्टिकल लाइन, बोलो वर्टिकल लाइन रेशियो क्या करेगी, कॉस थीटा। थीटा का क्या मतलब था 30, कॉपी। लेकिन प्लस माइनस तो भूल जाना। वैल्यू किसकी देख रहा था, साइन की। कितने डिग्री पे, 90 से बड़े पे। 90 से बड़ा ये वाला क्वाड्रेंट है, यहाँ साइन किसका होता है, यहाँ साइन किसका होता है, प्लस का, तो साइन किसका आएगा, हो गया छोटा काम खत्म। अब cos 30 की टेबल तो हमें याद है, और cos 30 की टेबल क्या होती है, √3/। दूसरा तरीका, सर 120 है, 90 से बड़ा ही क्यों है तो इसी क्वाड्रेंट में, या तो 90 प्लस लिखो या 180 माइनस लिख लो, भाई मानना है आपका। तो बोलो 180 में क्या माइनस करूं कि प्लस करके तो 120 नहीं आएगा, 180 में क्या माइनस करूं कि 120 आ जाए। फिर फॉर्मूला बना लो आप, कौन सा बनेगा, साइन 180 माइनस थीटा का मतलब 60 है, वो ध्यान देना। तो बोलो 180 हॉरिजॉन्टल लाइन रेशियो चेंज नहीं होगी, यानी साइन 180 माइनस थीटा का क्या आएगा, साइन थीटा। लेकिन आंसर प्लस में भी आ सकता है। और क्वेश्चन से देखो, वैल्यू साइन की देख रहे हो, इसका मतलब 180 नहीं है 120 है इसका मतलब। आप सेकंड क्वाड्रेंट में बैठे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो प्लस का ही होता है, यानी किसका आएगा, और साइन 60 की वैल्यू फिर से क्या होगी, बोलो आपका क्वेश्चन बचा है तो। हो गया, ठीक है, निकालो फटाफट से। और नया आ गया हो तो नया बोल लो। बात तो साइन 120 की निकालनी, कैसे भी निकालो बात तो वही आएगी। अलग आ गई तो फिर ये कंसेप्ट गलत हो जाएगा, है ना। और सर हम हमेशा जैसे थीटा अगर 120 तो उसके क्लोजेस्ट वाले को लेंगे। हाँ जी हाँ जी, वैसे तो देखिए लेना तो क्लोजेस्ट वाले ही, लेकिन अगर आप क्लोजेस्ट वाले ना लेके इधर उधर के भी ले लो और सही कंसेप्ट सीख जाओ तो आंसर तो हमेशा ही सेम आना है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है क्लोजेस्ट वाले से ही पकड़ेंगे ना, दूर वाले से क्यों पकड़ेंगे, फिर झंझट बन जाएगा। दूर वाला मतलब 270 से या 360 से, उससे क्यों पकड़ेंगे प्लस माइनस करके, फिर दो बार ही फॉर्मूले लगाने पड़ जाते हैं। बच गए 9 भाई। 11th की है, हाँ बोलो। 7 to, जिन भी बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ना है एक बार शिविर नहीं रहना, जिन भी बच्चों को केमिस्ट्री ज्वाइन करना हो तो इसी ब्लॉक में 7 to 8 मंडे टू थर्सडे क्लास है, मंडे टू थर्सडे 7 to 8। जिन्होंने केमिस्ट्री ज्वाइन करना हो, कॉमर्स वाले क्यों सुन रहे हो, तुम क्यों केमिस्ट्री पढ़ोगे, हाँ तो साइंस वालों का काम है। अटेंडेंस बोल देना बच्चों जरा जल्दी से। आकृति, आरोही, आरुष, अभिषेक, अरित्रा, अरविंद, अरविंद, दिया, हविशा, जय, जशित, सही बोला मैंने, जसकरण। जसकरण आप कोई कंफर्टेबल सीट पे बैठना हमेशा, कि आगे की 2 लाइनों में ना कोई कॉर्नर वाला एक स्पेस पकड़ लो, ठीक है, क्योंकि वो भीड़ हो जाए, कहीं धक्का वक्का लग जाए तो आपका मेडिकल इशू है, प्रॉब्लम ना हो जाए। कपिश, कश्यप, मनन, मोहम्मद असरार, ASRAR, मोहम्मद जैद, नाव्या, निकुंज, पारस, पार्थ,
प्रागुन, प्रणव, प्रियांशु, रवि, रोहन, साक्षी, शिवम, सिद्धांत, सिद्धार्थ, सोहम, सुरिन, सही बोला? बोलो। सोरिन, सोरिन। शुभम महतो, तानिशी, तन्मय, वंश, वेदांशी, वैभव, विधि, विराज, यशिका, यासिर, युवराज, आशी, रूपांशिका। जिसका नाम नहीं बोला वो मेरे को नाम लिखवा दीजिए, बाकी लीव कर सकते हैं। होमवर्क चेक करते हैं मंडे को। नेक्स्ट क्लास मंडे 8 to 9:30, 8 to 9:30। प्रतिका, PRI, कृतिका, ठीक है। पहले पढ़े हो आप कभी? ऑनलाइन ज्वाइन किया है कभी BCC में? नहीं। कृतिका एक बार ही फ़ोन नंबर बोलना है बच्चे। हाँ अंकुश, फ़ोन नंबर बोलो। 9 कृतिका, 9958073656। जी नाम बोलिए। उस्मित भैया, नंबर आपका तो है ही हमारे पास। दक्ष, फ़ोन नंबर बोलो बच्चे। 77940621। रोहित, रोनित, नंबर बोलो। 7042030213। 213। नंबर है आपका। सर मैंने 11th रिपीट कर दिया ठीक है। तो मैं पहले संदीप भैया के पास पढ़ी जी, तो मैंने अब आपके पास में बस कोई भी समझ में जो चीज़ ना आए ना वो उसी वक्त बोल बोल के चलना है, बस ये ध्यान रखो। रौनक, RAUNAK, क्यों? ROUNAK, ठीक है। करो जी। ठीक है। तो सर वहाँ से आने में ना मेरे सिर्फ मंडे वेडनेसडे तो 6 to 7 और 7 to 8 होती है। ठीक है। तो वहाँ पे मैंने बात कर ली है कि मुझे 5 मिनट्स पहले छोड़ तो यहाँ 5-7 मिनट 10 मिनट लेट पहुँच सकते हो आप, है ना? जी सर। ठीक है, करके देखते हैं। सेम जगह जाओगे दोनों? नहीं एक्चुअली मैं PW से क्लासेस अटेंड करता हूँ तो ठीक है। ऑनलाइन होती है ठीक है, तो 4 स्टार्ट होती है ओके। तो थोड़ा 5-7 मिनट का कर लेना। ओके जी।